चैनल के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम लोग जानेंगे द मोदी जब पानी से रोटी खाने को मजबूर हुए थे पीएम मोदी। कारगिल विधवा को मां के दिए 11 रुपयों से चुनाव लड़ाया और जिताया भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश हुई है। पीएम मोदी के साथ कार्य करने वाले नेताओं, नौकरशाहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संवाद कर चुके खिलाड़ियों ने उनके जीवन से जुड़ी कई सत्य घटनाओं को पहली बार एक प्लेटफार्म पर साझा किया है। मोदी के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं दर्जनों दास्तान हैं जिन्हें पहली बार एक प्लेटफार्म पर संजोने की पहल हुई है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहने से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी के साथ निकटता से कार्य करने के दौरान क्या कुछ देखा और अनुभव किया, उसे तमाम गणमान्य हस्तियों ने वीडियो के माध्यम से बताया है। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बाजरे की रोटी के टुकड़े को पानी से खाने को क्यों मजबूर हुए थे नरेंद्र मोदी? एक सांस में दूध पीते बच्चे को देख क्यों मोदी की आंखों में आ गए आंसू? कैसे मां के दिए 11 रुपयों से कारगिल विधवा को चुनाव लड़ाकर सांसद बनवाने में की मदद? सभी सत्य घटनाओं को प्लेटफार्म देने का काम कुछ वॉलंटियर्स के ग्रुप ने एक पोर्टल बनाकर किया है। आइए जानते हैं मोदी से जुड़ी कुछ प्रमुख वाकयाएं। जब मोदी की आंखों में आंसू आ गए। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक डॉक्टर अनिल रावल कार्य कर चुके हैं। उन्होंने एक ऐसी सत्य घटना बताई जिसने नरेंद्र भाई मोदी के जीवन की को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के भले के लिए कार्य करने के लिए दृढ़ निश्चयी बना दिया। डॉक्टर अनिल रावत एक मार्मिक घटना सुनाते हैं। बात 1983-84 की बात होगी। नरेंद्र भाई कार चला रहे थे और मैं उनके बाजू में बैठा था। रास्ते में मैंने प्रश्न किया, नरेंद्र भाई, समाज के अंतिम मानव के उत्थान के लिए कार्य करने का दृढ़ निश्चय कैसे हुआ? जब नरेंद्र भाई बोले, मैं एक गांव गया, पूर्णकालिक प्रचारक होने के नाते स्वयं सेवक के घर भोजन के लिए हम जाते हैं। दोपहर का 1 बज रहा था। जिस स्वयं सेवक के यहाँ गया उसके पास घर के नाम पर एक झोपड़ा था। स्वयं सेवक के परिवार में पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। घर पहुँचे पर स्वयं सेवक ने भोजन के बारे में पूछा तो मैंने हाँ बोला। उन्होंने ऊबड़ खाबड़ थाली में बाजरे की रोटी का आधा टुकड़ा और छोटी सी कटोरी में दूध दिया। मैंने देखा कि माँ की गोद में एक बच्चा था। वह बच्चा एक ही नज़र से दूध की कटोरी को देख रहा था। मैं समझ गया कि दूध उस बच्चे का है। जब मैं मोदी कहा, मैं बाहर से नाश्ता कर आया हूँ इसलिए दूध नहीं लूँगा, मैंने रोटी के उस आधे टुकड़े को पानी से खाया और दूध छोड़ दिया। माँ ने दूध की कटोरी बच्चे को पकड़ा दी। वह बच्चा एक ही सांस में पूरा दूध पी गया। यह देख मेरी आंख में आंसू आ गया। क्या मेरा देश इतना गरीब है? कितने अभावग्रस्त लोग हैं मेरे देश में। तभी से भारत की अंतिम मानवीय के उत्थान के लिए जिंदगी जीने का संकल्प लिया। कारगिल विधवा को चंदे से चुनाव लड़ाया और जिताया भी। बात 1999 के लोकसभा चुनाव की है। मोदी हरियाणा भाजपा के प्रभारी थे। कारगिल युद्ध के बाद हो रहे 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के गुरुग्राम से अच्छे उम्मीदवार की तलाश थी। तब नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सुखवीर सिंह यादव की विधवा सुधा यादव को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा। सुधा यादव बताती हैं कि जब पैसे की बात आई तो मोदी ने चादर बिछाकर ऊपर एक कलश रखा दिया। फिर अपनी जेब से एक पोटली निकाली जिसमें 11 रुपए थे। मोदी बोले, माता जी ने 11 रुपए देकर कहा था कि कभी तेरे काम आएंगे। मेरा तो खर्चा संगठन उठाता है इसलिए माँ के 11 रुपए आज भी पड़े रहे। आज सही दिन है जब इन 11 रुपयों का योगदान बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। मोदी अन्य लोगों से निवेदन करते हुए कहा, आप लोग सिर्फ आने जाने का किराया छोड़कर
बाकी सभी रुपए सुधा बहन के चुनाव के लिए दान करने का कष्ट करें। मोदी की अपील कर आधे घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए चादर के ऊपर चढ़ गए। उस चुनाव में सुधा ने दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह को 1,39,000 से अधिक वोटों से हराया था। चपरासी प्यून तक की प्रतिभा पहचानते हैं मोदी। गुजरात कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी हंसमुख देश के वित्त सचिव रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान का एक संस्मरण सुनाते हैं। के मुताबिक एक बार मैं नरेंद्र मोदी के साथ बैठा था, तभी एक प्यून चपरासी की तरफ इशारा करते हुए मोदी ने कहा, हंसमुख भाई, इसे जानते हैं, इसका नाम प्रताप है और इसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। जब आपको कभी आमंत्रण कार्ड पर नाम आदि लिखवाना हो तो इसकी सुंदर हैंड राइटिंग का उपयोग कर सकते हैं। हंसमुख के मुताबिक मैं मोदी की बात सुनकर हैरान रह गया कि कोई मुख्यमंत्री अपने हर स्तर के स्टाफ के बारे में इस कदर जानकारी रखता था, जबकि खुद मेरे पास 3 से 4 प्यून रहे, लेकिन उनके नाम तक मैं नहीं जानता था। लेकिन एक CM होकर भी नरेंद्र अपने प्यून की भी क्वालिटी जानते थे। इस बात ने बहुत प्रभावित किया। खत्म हुआ नाश्ता तो खुद बनाए पराठे। बात उस समय की है जब नरेंद्र मोदी संगठन के लिए हरियाणा में कार्य करते थे। रोहतक जिले में मोदी के तब सहयोगी की भूमिका निभाने वाले दीपक कुमार एक रोचक वाकया बताते हैं। वाकौल दीपक अचानक मोदी जी किचन में गए और पूछे कि कुछ खाने को है, तो मैंने कहा। सब लोग नाश्ता करके चले गए। ऊपर किचन में के ऊपर गए तो अचार का डब्बा रखा था। बोले उसमें क्या है, तो मैंने कहा अचार खत्म हो गया है, सिर्फ मसाला बचा है। इसके बाद मोदी ने मुझसे प्याज कटवाया और खुद आटा बनाकर पराठे बनाने लगे। मेरे साथ 2 पराठे खाए। इससे पता चला कि मोदी जी की सादगी और कोई भी चीज बर्बाद ना करने की सोच का पता चलता है। जब बुजुर्ग महिला को पहचान गए थे मोदी जी, भाजपा विदेश प्रकोष्ठ के प्रमुख विजय चौथाई ने भी पोर्टल पर मोदी से जुड़ा एक संस्मरण साझा किया है। चौथाई वाला बताते हैं, नरेंद्र भाई मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 2008 में केन्या गए थे। फिर 8 साल बाद वह बतौर प्रधानमंत्री केन्या गए। प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए लोग एक एक कर आते रहे। तभी मोदी जी की नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी तो वह खुद मंच से उतरकर पास पहुंचे और बोले, केम छो अरुणा बेन। कमला की बात रही कि 8 साल के बीच कोई संपर्क न होने पर भी उनको महिला का नाम याद रहा। PM जी को याद थी चोट की बात। दीपा मलिक एथलीट दीपा मलिक के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी याददाश्त बड़ी तेज है। दीपा मलिक ने एक वाकया बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त को एक रिसेप्शन था। मुझे भी बुलाया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिल रहे थे तो कुछ लोग मेरे ऊपर से झुककर उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। यह देखकर प्रधानमंत्री ने अपने दोनों हाथों से लोगों को पीछे करना शुरू किया और मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा, अरे इसकी पीठ पर बहुत से ऑपरेशन हुए हैं, टाँके हैं, कहीं चोट न लग जाए। PM मोदी की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि एक प्रधानमंत्री को मेरी पीठ पर लगी चोट के बारे में भी ख्याल है। अनिकेत नाम से लेख लिखते थे मोदी। गुजराती लेखक मकवाना ने बताया कि जब मैं संघ से जुड़े साधना साप्ताहिक को ज्वाइन किया तो नरेंद्र मोदी भाई कॉलम लिखते थे। वह नरेंद्र नहीं बल्कि अनिकेत नाम से अक्षर उपवन नामक कॉलम लिखते थे। उस दौरान उनके विचारों को पढ़ने का मौका मिला। वे हमें हर बार पूछते थे कि आर्टिकल कैसा लगा। अपने लेखों के बारे में फीडबैक लेना उन्हें पसंद रहा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।